अब उधर पैर कर ना, एक कोटा बेंच को मेरा रास्ते पर पैर। देखा मोबाइल रे आवाज कम करो। चलो, कल वाला में कोई प्रॉब्लम हो गया था सब सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम कल वाला सिंपलेस्ट फॉर्म में? गुड मॉर्निंग है सबको, गुड मॉर्निंग। चलो तो आगे मॉडल करे। नो सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलो तीसरा मॉडल देखो। ये डायरेक्ट यूज फार्मूला का करना है इसमें। इस मॉडल में हम लोग क्या सीखेंगे? फार्मूला का डायरेक्ट यूज करना है। आईटीएफ का जो सूत्र है उसका डायरेक्ट यूज करना है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूज ऑफ आईटीएफ फार्मूला। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूला है उसी का यूज करके इस मॉडल में सवाल बनाना है। सूत्र लिखा है ना 10-12 ठो, उसी का यूज करना है। इसमें लगेगा कि तुमको ये फार्मूला इसमें लगेगा, उसी पर हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, फार्मूला का यूज करना है। लगेगा कि इस पर ये सवाल में यही सूत्र लगेगा, उसी का इस्तेमाल करके बनाना है। ठीक है, ये किसका मोबाइल है? तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूज ऑफ फार्मूला, फार्मूला का सीधे यूज करना है। आईटीएफ का फार्मूला आता है ना,
फार्मूला ठीक रखो, ठीक है। फार्मूला डायरेक्ट जैसे ही क्वेश्चन देखोगे ना, लगेगा कि अच्छा इसमें ये सूत्र लगा देंगे तो मेरा सवाल बन जाएगा। लिख ही दिए हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूज ऑफ आईटीएफ फार्मूला, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो सूत्र है उसी का इस्तेमाल करके इस मॉडल, और इसी मॉडल में सबसे ज़्यादा सवाल है, चाहे वो केसी सिन्हा हो, एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा, जो किताब हो, इसमें ज़्यादा सवाल है। जैसे क्वेश्चन देखो, कहेगा फाइंड, मान ज्ञात करना है, tan इनवर्स 1/2। तुम इधर देखो, तुमको दिखाई दे रहा है ठीक से। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। आ तो रहा है, जब आप आगे आता है तो फिर आता है, उधर दिखने लगता है तो फिर नहीं लगता। वो लाइव में दिक्कत होता है, लाइव में होता है दिक्कत। चलो, जब लिख स्टार्टिंग में होता है अब तो ठीक है। ऑनलाइन में चलो, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/2 जोड़ tan इनवर्स 1/3 का फाइंड मान ज्ञात करना है। फाइंड मान निकाले, ये है चित्र। काट दे। tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3, इसका मान निकालना है, तो लगा दो फार्मूला। बोलो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दो। क्या होता है tan इनवर्स? x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, यही ना। बोलो, tan इनवर्स एलसीएम ले लो, 6 ऊपर हो गया 3 + 2 ना, नीचे भी 3 दूना 6। बोलो क्या हो गया, tan इनवर्स 3 2 5/6, इधर भी 6 घटा 1/6, 6 6 काट दो। tan इनवर्स 5/5, 6 में गया 5 माइनस 5/5। tan इनवर्स 1 कितना डिग्री? tan 1 कितना डिग्री में होता है? हो गया आंसर, ठीक है। चप कुछ ने लिख ही दिए हैं, हेडिंग जो होता है ना मेरा, वही उसी पर आप ढेरी सवाल खींच सकते हैं। सीधे लिख दिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूज ऑफ आईटीएफ फार्मूला, सीधे सूत्र का यूज करना है। tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y लगा दो। क्या जरूरत है देखने का सर, अपने से बनाइए, हुलकने का क्या जरूरत है? हुलक के बनाएगा इसका मतलब फार्मूला नहीं आता है। लगा दो फार्मूला, अपने हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाओ। tan कट कुट के कितना आ गया? tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 बोले तो 45 डिग्री, 5/4। ठीक है, हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लो। एक और क्वेश्चन जो खूब इम्पोर्टेंट है, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7
बराबर π/4। खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेगुलर पूछता है। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 π/4, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4। ध्यान से देखना, हो गया इसको, ये हो गया, समझो यहाँ देखो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला किसका होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। और यहाँ क्या है? 2 tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y। तो 2 के कारण डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आ रहा है, ध्यान देना। 2 के कारण क्या हो रहा है? यहाँ डायरेक्ट फार्मूला नहीं बन रहा है। फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y, यही ना होता है फार्मूला। अब 2 के कारण जो है ना डायरेक्ट फार्मूला नहीं बन रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? 2 tan इनवर्स x को पहले तोड़ देंगे। तो याद करो 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला लिखाए हैं, याद है? तो यहाँ साइन में भी होता है, कॉस इनवर्स में भी और tan इनवर्स में भी होता है। तो बोलो यहाँ कौन लगाएगा, कौन सूत्र लगाएगा यहाँ? हैं? tan का। तो बोलो तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला तुम tan में। नहीं किया तो मोबाइल में ही पढ़ो तब अच्छा रहेगा। ऑनलाइन में एक्टिव रहो सर, हम बार बार एक डेली बोलते हैं क्लास में, ऑनलाइन में एक्टिव रहना पड़ता है। क्लास नहीं किए, आता तो तुम है डेली, हमको तो लग रहा है कि 4 दिन से आ रहा है या कर रहे हो क्लास, जैसे भी हो मोबाइल में, तो एक्टिव नहीं रहेगा कि हमको फार्मूला का ज़रूरत है, इसका मैंने जवाबदेही नहीं समझता है। हमको फार्मूला का ज़रूरत है, जवाबदेही नहीं समझते हैं। इतना आदमी के कॉपी में किसी का तो होगा, या मोबाइल में भी 17 तारीख को पढ़ाना शुरू किए थे, 4 लेक्चर तक कल हम हटाए हैं। 10 दिन था, 10 दिन में मोबाइल में भी तो देख सकता था। थोड़ा एक्टिव रहो, ठीक है? नहीं तो ये इतना पछताओगे बाद में ना, ये गलती जो है ना बाद में इतना बोझ हो जाएगा कि बहुत दूर चले जाओगे पढ़ाई से। बात को समझो। टू tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है, tan में भी। नीतीश कुमार tan में बोलो। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan में। VVI भी लगा दिए थे, VVI भी लगाए थे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ना, किसी को कोई मतलब। tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कोई चीज़ ज़रूरी नहीं समझते हो ना, एकदम नहीं समझते हो ज़रूरी कि हमको फार्मूला नहीं आएगा तो क्या ऊपर से गिरेगा कुछ, क्या मथा में कुछ गिरेगा सवाल बनाते समय क्या, कि हम बना रहे हैं सवाल मंत्र मारेंगे हो जाएगा? फार्मूला नहीं याद रखेगा, प्रूफ भी कर दिया, अब क्या करेंगे? कभी कहता है सर प्रूफ नहीं किए, प्रूफ हो कर दिए, तो प्रूफ करने से थोड़ा कि याद हो जाता है, वो तो तरीका समझाए। जब बार बार बोल रहे हैं इन्वर्स में जहां ट्रिगोनोमेट्री शब्द आता है सूत्र का काम पड़ता है। हल कर रहे हैं, कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं। 9 में 1 गया, टू tan इनवर्स x का फार्मूला 3 ठो होता है, ध्यान देना। हमने यहाँ 10 में लगाया, क्यों लगाया 10 में? क्योंकि इसका पड़ोसिया 10 में है, तो 10 में आ जाएगा, तो फिर tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y लगा देंगे, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। बोलो इसको हल कर लो। 3 से 3 कट जाएगा, 2 चौके 8, ये 3 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स 3/4 नहीं, 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब लगा दो tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y का फार्मूला, हो जाएगा जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, लगा लो हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, साइन में भी, कॉस में भी, tan में भी। तो अभी हमने tan का लगाया, इसलिए लगाया tan का कि बगल में tan है, तो tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y का फार्मूला।
अब लगा देंगे तोड़ के, पहले इसका सूत्र लगा के हल कर लिए तो आया tan इनवर्स 3/4, ठीक है। तो अब लगा दो फिर tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y। इतना हल्का चैप्टर है ना, वर्णनीय है, लेकिन कोई चीज़ को हल्का बुझोगे तब ना, समझ भी नहीं करता है। इसमें क्या जरूरत है, सत्यनारायण प्रभु का पूजा कर रहे हैं, अक्षत चंदन का जरूरत है, फूल पत्ती का टेरेन है, बैठ गए चंदन लगा के, जय बजरंगबली। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो फार्मूला नहीं रखेंगे तो कैसे पूजा पाठ होगा देवता का, बात ही नहीं समझता। एलसीएम ले लो, 7 या 21 प्लस 4, 7 चौके 28 कटिए जाएगा, 7 चौके 28 माइनस 3, 28 28 कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखे मनीष कुमार, 7 चौके 28 7 चौके 28 कैंसिल हो जाएगा, दोनों का हर हरा के गोइंग होगा, ठीक है ना। बोलो tan इनवर्स 21 4 25/25 कट गया, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 कितना RHS हो गया प्रूव। चलो जल्दी करो, कौन दिक्कत है। अब वीडियो का थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देखो, देखो कितना झकास दिख रहा है, चकाचक, देखो कितना बढ़िया दिखता है। सब में आता है, मन में जो चीज आता है ना वो बहुत चीज में आता है। अब मन में नहीं आएगा ना, जगरा घूमना जे बहियार जेबै सर नहीं झलकै छे। क्या एकदम देखो तो क्लियर दिख रहा है सर। यस सर, आदित्य राज वेरी गुड, हिमांशु कुमार वेरी गुड, हो गया सर, बन गया सर, ठीक है बढ़िया। चीज का बात को समझा करो, समझदारी, एक समझदारी पर 1 करोड़ सवाल आप बना सकते हैं। और लिख ही दिए एक फार्मूला बेस्ड है, tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y, नहीं है tan आगे 2 है तो 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, tan में लगा दिए, तो tan में जब लगाए तो तोड़े तो tan इनवर्स 3/4 आया। अब लगा दिए tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y, हो गया कट कुट के एक tan एक कितना डिग्री में बताए। ये तो पहले मॉडल का चीज है, एंगल है इनवर्स 145 डिग्री में होता है, सब पहले मॉडल। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, आगे एक और क्वेश्चन देखो, बढ़िया बढ़िया। रे किताब लो। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाक से, फार्मूला बेस्ड ही ये मॉडल है, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला बेस्ड मॉडल है। जहां 2 tan इनवर्स रहेगा ना, अब बगल में tan या जो भी रहेगा तो सूत्र लगा देना 2 tan इनवर्स x का, 3 फार्मूला होता है, बगल में पड़ोसिया जो रहेगा उसी का लगा देना। हो गया, हो गया है मनीष। प्रूव दैट, एक और अच्छा क्वेश्चन देखो, VVI prove that tan inverse root x tan inverse root x is equal to 1/2 cos inverse 1 minus x by 1 plus x। tan
टेन इनवर्स रूट एक्स इजकल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स प्रूफ करना है। अब देखो टेन इनवर्स रूट एक्स इजकल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। LHS से चलते हैं, टेन इनवर्स रूट एक्स, देखना ध्यान से। देखो आगे में क्या करना 1/2, तो 1/2 तो एक कांस्टेंट चीज है और इसके आगे में है 1/2। अगर हम टेन इनवर्स एक्स को किसी भी तरह तोड़ेंगे तो भलों इसको साइन इनवर्स में बदल सकते हैं, कॉस इनवर्स में बदल सकते हैं, सेक में किसी में बदल सकते हैं। फोटो बनाए थे एक दिन समकोण त्रिभुज के, फोटो से चेंज करने सिखाए थे, बदल सकते हैं। तो ठीक है वो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में आएगा, लेकिन 1/2 तो आगे नहीं आएगा। 1/2 आगे कांस्टेंट है। तो एक काम करो, हम 2 से भाग और 2 से गुना कर देते हैं, और जैसे ही गुना भाग करेंगे ना तो देखो फायदो हो जाएगा। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा। देखो अब 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा। तो प्रूफ किस में करना है, कॉस में कि साइन में कि टेन में? तो कॉस में लगा दो। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बोलो कॉस में क्या होता है? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स। एक्स तुम्हारा रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर कर दिए। बोलो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा? एक्स। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। कौन अन्य है? एक बस जरा सा खाली एक स्टेप काम किए, 2 से गुना 2 से भाग, क्योंकि 1/2 तो आगे लाना था ही। और यहाँ फार्मूला भी सेट हो गया 2 tan इनवर्स एक्स का, फार्मूला भी सेट हो गया 2 tan इनवर्स एक्स का। ठीक है, चल हो गया। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, या मेरे साथ अगर कलम कॉपी लेके आप बैठते हैं ना सर, तो जैसे ही कोई सवाल लिखते हैं खुद बनाने भी भीड़ जाइए। अगर कहीं लगता है कि हम फंस रहे हैं तो फिर देख लिए, पर जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे ऑनलाइन भी पढ़ा करो, कॉपी कलम लेके बैठना चाहिए। और नहीं तो बस खाली ऐसे फोटो देखोगे ना वैसे ही रह जाएगा। इसीलिए ये सक्सेस नहीं है कि लाइटली ले लेते हो पढ़ाई को। 2 बार देखे हो गया, चल दिए। चलो देखो हो गया, स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लो। Prove that cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। अब देखो कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को साबित करना है, प्रूफ करना है साइन इनवर्स 56/65। तो अब देखो यहाँ कॉस है और यहाँ क्या है? साइन इनवर्स। कॉस इनवर्स है और साइन इनवर्स है। और याद होगा फार्मूला एक जाति में होता है, साइन इनवर्स एक्स जोड़ साइन इनवर्स वाई, या कॉस इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स वाई, या टेन इनवर्स एक्स जोड़ टेन इनवर्स वाई। फार्मूला एक जाति में एक इनवर्स फंक्शन में होता है, 2 ठो मिक्सिंग में नहीं होता है। यहाँ देखो मिक्सिंग है, कॉस भी है और, तो इसका मतलब एट फर्स्ट वी हैव टू चेंज इनटू सेम इनवर्स फंक्शन। सबसे पहले हमको इसको एक इनवर्स फंक्शन में लाना होगा, या तो कॉस को साइन में ला दो या साइन को कॉस में ला दो। लेकिन प्रूफ करने वाला सवाल आसान होता है, इसलिए आसान होता है कि हमको मंजिल दिखता है कहाँ जाना है। प्रूफ किस में करना है, साइन में कि कॉस में? प्रूफ साइन में करना है।
तो इसका मतलब कॉस को साइन में बदल दो, कॉस को साइन में बदल देंगे। अगर कॉस में करना होता तो साइन को कॉस में, प्रूफ करना है साइन में तो साइन का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो अब हमने हिंट दे दिया, तब आप बना सकते हैं। और चेंज करने सिखाए हैं, समकोण त्रिभुज से भी आप चेंज कर सकते हैं। सीखो, हर रंग का सवाल बता के आपको मैच्योर्ड बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ा क्या होता है ना कि मेडिटेशन, ये चीज़ हम आपको 11वीं से बोलते आ रहे हैं। चिंतन मनन, पढ़ने के बाद उस पर मथा लगाना होता है कि हमने जो पढ़ के आया, पढ़ के गया, क्या सीखे। और फिर उसको देखेंगे, जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाए आप कॉपी नहीं छोड़िए। ये नहीं कि हाँ पढ़ लिए, इस चीज़ को ध्यान दो जो 11वीं से बोलते आ रहे हैं। कोई चीज़ सीखो। तो अब कॉस को साइन में बदल दो। तो कैसे बदलने सिखाए थे याद है? बगल में समकोण त्रिभुज का फोटो बना लेंगे, एकदम बगल में बना लेंगे। ज़्यादा एक दो तरीके, एक तो फूल बता दिए थे याद होगा, लेट करके, याद है ना, एक तो लेट करके बता दिए थे। आने तो बस कॉस थीटा समझो, ये कॉस थीटा 12/13 है। कॉस थीटा कितना है? 12। तो क्या होता है? B/H। तो ये कितना हो जाएगा? P समकोण 69 में 144, 25, 5 हो गया। अब जैसे ही 12/13 समझे ना, तो कॉस थीटा को चेंज किए। बस कुछ नहीं करना है, खाली बगल में फोटो बना देना, हो गया। कुछ नहीं करना है। तो बोलो कॉस इनवर्स 12/13 को अब साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण 5/13 हो गया। समझा? एक ये तरीका बताए थे, याद है ना? बताए थे, याद है? यस या नो में बोलना जवाब। चेंज करने समकोण त्रिभुज में बताए थे चेंज करने। जिसको बदलोगे समझना वही कॉस थीटा है। B/H फोटो बना लिए, लंब मिल गया, साइन में बदलना है, लंब बटे कर्ण बताए थे जी। दो तरीका किए हुए थे, एक लेट मान करके भी, लॉन्ग प्रोसेस से भी बताए थे मान करके भी, और एक ऐसे ही डायरेक्ट फोटो बना के समकोण त्रिभुज का। ठीक है ना? चलो तो अब लगा दो फार्मूला साइन इनवर्स x जोड़ साइन इनवर्स y का। देखो अब एक नंबर फार्मूला लग जाएगा, साइन इनवर्स x जोड़ साइन इनवर्स y। अगर याद है फार्मूला तो हम छोड़ देते हैं, हम नहीं बनाएंगे, प्रूफ हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो छापोगे, और क्या करो। लगा दो फार्मूला, फार्मूला लगा दो, हो जाएगा। जरूरत नहीं है मेरा, आपको लिख ही दिए हैं डायरेक्ट हुआ प्रूफ। देखो कि जिसको आता है फार्मूला कर लेगा, जिसको नहीं आता है लटकेगा, मुंह देखेगा, यही करेगा। तुम लोग तो आता है रे डेली, तबो न बोलो सर पढ़ैके फुर्सत कहाँ मिले छै। वो तो गर्दनिया दै छै तो चलो आवे छी, पढ़ैके टाइम कहाँ मिले छै सर। पढ़ाइए एक ऐसा चीज़ है धरती पर जो जैसे मुखिया के कटहल नहीं न पकता है, कटहल तोड़ के लाओ, 4 हथौड़ी दो, गुलगुला गया। पढ़ाई वही चीज़ है सर, ज़बरदस्ती का चीज़ नहीं होता है पढ़ाई। साइन इनवर्स x जोड़ साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x √1 - y²। ये x हो गया, ये y हो गया, प्लस y √1 - x²। यही ना? बोलो 5/13 गुना, इसको तोड़ दे, 5 25 में 9 गया, इसको तोड़ देते हैं, 3 तिया 9, तोड़ के लिखेगा, ऐसे लिखे पहले। चलो ऐसे ही करते हैं। 1 घटा 9/25 प्लस 3/5, 1 घटा 25/169। नहीं रे? बोलो कितना हो गया? साइन इनवर्स 5/13 गुना 25 में 9 गया, 16, 4/5 नहीं, प्लस 3/5, 169 में 25 गया, 144 का वर्गमूल 12/169 का वर्गमूल 13। बोलो कितना हो गया ये? साइन इनवर्स नहीं, बोलो 5 चौके 20/65 प्लस 12 तिया 36/65,
साइन इनवर्स 20 प्लस 36 बटे 65। ठीक है, तो ये हो गया साइन इनवर्स 36 20 56 बटे 65 हो गया RHS। बोलो हमने क्या किया, कोई बड़का अन्याय तो नहीं किए, बस खाली कॉस इनवर्स को किस में बदल दिए, साइन में। अब बदलने सिखाए समकोण त्रिभुज का फोटो बना के चेंज कर लो, लंब कर्ण आधार संबंध जानते हो, साइन कॉस टेन क्या है। और जब साइन में बदल दिए तो साइन इनवर्स x जोड़ साइन इनवर्स y का फार्मूला लगा दिए, हो गया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत, तरीका समझो, हम ऐसे ही डिफरेंट कर रहे हैं, मगर मकसद वही है, उद्देश्य वही है कि सूत्र का यूज करना है, फार्मूला बेस्ड मॉडल है, ये ध्यान देना। एक और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आज होमवर्क दे देंगे, बाकी मंडे को, और इस पर सवाल ज़्यादा है। ठीक है, इस पर सवाल ज़्यादा है। चलो स्क्रीनशॉट लो, हो गया, बोलना हो गया स्क्रीनशॉट, तो हो गया तो बोलोगे। हो गया, स्क्रीनशॉट खाली लेना है, या खुद कलम कॉपी लेके बैठते हो तो आप हमारे साथ भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि ये आसान चैप्टर होता है ITF। फार्मूला रेंज अगर याद रहेगा तो इसमें कोई मथापच्ची का बात ही नहीं है, कौन ज़रूरी है, सूत्र लगाएंगे बनेगा, सूत्र लगाएंगे सवाल होगा। फार्मूला माइंड में रखो, जहाँ ऐसे भी ट्रिगोनोमेट्री शब्द आता है सूत्र उसमें लपक जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। चलो ठीक, एक और क्वेश्चन करें, खूब इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। प्रूव दैट एकदम मॉडल वाइज पढ़ रहे हैं, कोई परेशानी का बात नहीं है, लेकिन फार्मूला जरूर माइंड में रखो, फार्मूला और रेंज, रेंज कॉस इनवर्स का रेंज आलोक कुमार, बस 1 मिनट, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, 1 मिनट सर बैठिए, बस 1 मिनट। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है, इसको मिटा दें, हो गया है ना। नहीं उतारा है, उतारो, सूत्र माइंड में, कल संडे है, ध्यान देना, अगर रहल सहल बात को समझो थोड़ा, हम जो बोलते हैं ना बात को अमल करो, फार्मूला याद रखो, ट्रिगोनोमेट्री है तो ITF है, फार्मूला है, फार्मूला जानेंगे सवाल बनेगा। खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलते हैं LHS से। 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3। देखो फिर देखना, थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में देखा था 1/2 आगे में था, 9/4 है ना, 9/4 है आगे में, तो एक काम करते क्या है हम कि 9/4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 9/4 कॉमन ले ले, है ना, 9/4 कॉमन, आगे में प्रूफ भी करना है, तो 9/4 अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, π/2, 9π/4 दूनी 8, और यहाँ 9/4 है, ये है साइन इनवर्स 1/3। तो अब देखो ये भी एंगल है, इनवर्स भी एंगल है, इनवर्स भी एंगल होता है
बताए थे प्रिंसिपल कोण होता है ये, इनवर्स भी एक एंगल होता है, दोनों एंगल है। लेकिन क्या है कि इसमें एग्जैक्ट हम लोग वैल्यू नहीं जानते, 1/3 साइन कितना डिग्री में होता है मान नहीं जानते हैं। अब π/2, तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम एक फंक्शन में चेंज कर दे, या तो इसको रेडियन में ला दो, नहीं ला सकते हैं क्योंकि 1/3 मान नहीं जानते हैं साइन का, तो इसको नहीं ला सकते हैं। लेकिन साइन π/2 का मान कितना होता है ये तो जानते हैं, साइन π/2 कितना होता है 1, तो इसको हम साइन इनवर्स 1 लिख देते हैं। कोई दिक्कत आपको? साइन इनवर्स 1 मतलब ये जो π/2 है वो साइन इनवर्स 1 है, इनवर्स में एंगल वो साइन इनवर्स 1 है, और ये ऐसे π/2 है ना, तो इनवर्स में इसको हम लिख सकते हैं ना π/2 को साइन इनवर्स 1, क्योंकि 1 साइन 90 डिग्री का मान होता है। तो अब क्या हो गया, दोनों एक जाति में आ गया, दोनों एक फंक्शन में आ गया। तो अब आप सूत्र लगा सकते हैं, साइन इनवर्स x घटा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, हो जाएगा। चलो लगाओ, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का सूत्र लगाओ, प्रूफ हो जाएगा। चलिए लगाइए, आप लोग भी कॉपी कलम लेके बैठते हो, फार्मूला लगाओ, बात को समझो, लेकिन उसके साथ आप अपना जो होता है इंस्ट्रूमेंट ना, वो चीज़ उसका रखिए। कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, फार्मूले नहीं पता है तो कैसे होगा? इसलिए अगर फार्मूला आएगा तभी एक लाइन में ये भी सवाल हो जाएगा। चलो लगा देते हैं, बोलो फार्मूला। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y √1 माइनस x स्क्वायर, यही ना? बोलो 9/4 साइन इनवर्स, बोलो 1 इंटू ये हो गया 1 घटा 1/9, और ये तो 0 हो गया है, 1 घटा 1 0 है ना, 1 का स्क्वायर 1 के होगा 0 है, ये 0 ही हो गया। तो बोलो 9/4 साइन इनवर्स 9 में 1 गया 8/9, तो 9/4 साइन 8 का वर्गमूल 2√2 और 9 का कितना हो गया 3, ये प्रूफ करना था, हो गया। निवास कुमार क्या किए, खाली सूत्र लगाए, मुंह का है देखता है, फार्मूला आएगा तो अपने से बनाओगे, क्या जरूरत है हुलकने का, देख के छापना क्या जरूरत है, सूत्र लगाओ ना। पढ़ा दिए हैं, प्रूफ भी कर दिए हैं, लिखा दिए हैं, अब क्या करेंगे? फार्मूला ठीक रखो, खूब आसान मॉडल होता है, मॉडल क्या ये चैप्टर है आसान है। तो फोन करता है ना क्लास के टाइम में, चलो हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, क्लास के टाइम में फोन काहे करता है? एक ठो है ना उसमें DND आता है, डोंट डिस्टर्ब। तो फार्मूला बेस्ड मॉडल है, ध्यान देना। आज इतने क्लास होगा, आज हम होमवर्क दे देते हैं बनाने। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है, हो गया। कोई चीज़ समझो, 9/4 आगे प्रूफ करना था, तो हमने क्या किया, 9/4 कॉमन ले लिया। देखो यहाँ 9/4 था, कॉमन ले लिए, π/2 आया, π/2 को हम क्या किए, साइन इनवर्स 1 लिख दिया। साइन इनवर्स x घटा साइन इनवर्स y लगा, एक के बार में सूत्र लगाए, खाली हो गया प्रूफ, कुछ नहीं किए, खाली सूत्र लगाए। चलो स्क्रीनशॉट लो, हो गया है, उतार लिया। चलिए आज का होमवर्क दे देते हैं। फार्मूला बेस्ड है, जब लिख दिए हैं फार्मूला बेस्ड है तो फार्मूला याद रखोगे। मंडे को हम पूछेंगे फार्मूला, नहीं तो लगे लाठी यही दे, यही लगे लाठी, क्योंकि आदत खराब। NCERT में देखो होमवर्क आज का क्या बनाना है,
अगर एनसीईआरटी बनाओगे ना तो ध्यान देना 2.1 में सिंपलेस्ट फॉर्म में 2.2 में बोले थे 5 से 10 तक, तो अब क्या करोगे 2.2 एक्सरसाइज टोटल बनाओगे सिवाय 14-15 छोड़ के। ध्यान देना 14 और 15 छोड़ के टोटल बनाओगे 14-15 छोड़ के एनसीईआरटी में 2.2। और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी एनसीईआरटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज होगा 2, 1 से लेके 12 तक बनाओगे। ध्यान से देखो एनसीईआरटी में एक मिसलेनियस एक्सरसाइज होगा 2, लिख दिए हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 1 से 12 तक बनाओगे। और 2.2 में टोटल खाली 14-15 छोड़ देना। 14-15 ये अगला मॉडल में जब है उसका सवाल है। ये एनसीईआरटी का हो गया। अगर वही आप केसी सिन्हा में बात करें तो केसी सिन्हा में एक्सरसाइज तो पते है 4.1 टाइप 3 इसमें ठीक से है। तो एनसीईआरटी में 2.2 टोटल बनाओगे 14-15 छोड़ देना है, ठीक है। बाकी टोटल 2.2 5 से 10 तक तो कल है परसों कर लिया है, कम में सवाल है ज़्यादा नहीं। और मिसलेनियस में 1 से 12 तक। अभी इस पर हम और सवाल करेंगे और समय देंगे क्योंकि इसी में ज़्यादा सवाल है हर एक बुक में फार्मूला बेस्ड। लेकिन ध्यान रहे फार्मूला एकदम होठ पे रहना चाहिए। फार्मूला अगर नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। फार्मूला जब लिखा दिए हैं प्रूफ कर दिए हैं तो फिर दिक्कत क्यों होगा। अब फार्मूला लगा है देखो धाय से प्रूफ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, खाली सूत्र लगा है हो गया। तो फार्मूला ठीक रखोगे, ठीक है। चलो तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं मंडे को, कल संडे है, मंडे को मिलते हैं, बाय।